अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज कंपनी ने अपना अल्टीमेट हमला इमरान खान पे कर दिया है। इमरान खान की मकबूलियत से कंपनी सरकार शिकस्त खा चुकी है। आपको कंपनी के तर्जुमान का इतराफ़ बताता हूँ। फिर नवाज़ शरीफ को या तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया है या पाकिस्तान की सरहदों में कैद कर दिया गया है। ये भी कंपनी के फ्रंट मैन ने बताया है। आपको इन सब डेवलपमेंट से आगाह करता हूँ। आज इमरान खान का नाम लेके अलीमा खान ने एक पैगाम दिया है जनरल आसिम मुनीर को, जिसके बाद मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। कुछ लोग मैंने महसूस किया है कि लॉन्च किए गए हैं इस बयान के बाद, और नून लीग एक बयानिया बना रही है कि इमरान खान की डील हो गई है या इमरान खान पाँव पड़ गया है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये पूरा क्लिप सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये क्लिप सुनेंगे तो मैं आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगा। अलीमा खान का ये क्लिप जिसमें वो इमरान खान का जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेज रही हैं, ये आप सुने, आपको पता चले कि कंपनी क्या सोच रही है, क्या कर रही है और मुस्तकबिल का लाए अमल क्या है, ये मुलाहिजा करें। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना, मॉरल अथॉरिटी छोड़े, ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब आप पूरी कौम को फ़ौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फ़ौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है, और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि आपका हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो, और दूसरा क्या था, हाँ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठा लिया जाता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और डेमोक्रेसी नहीं होगी, और ऊपर से आप उसकी वजह से जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, ये इसका सारे असरात उसी से चल रहे हैं। वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। दूसरी चीज़ जो उनका पैगाम है वो उन 9 मई के केसेस के ऊपर है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि 9 मई की जितनी सीसीटीवी फुटेज है वो निकालें, केस चलाएं, उसके अंदर आपको सारा नज़र आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार थे उसके। लेकिन वो फुटेज के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। हज़ारों लोग इस केस के अंदर हैं, हम शामिल हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपने बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है। केस चलाएं, सीसी फुटेज से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कैद दें, उनको सज़ा दें, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ा जाए। जी, इमरान खान का बुनियादी पैगाम है कि एक तो आप न्यूट्रल हो जाएं, मुल्क ऑटो पायलट पे दुरुस्त हो जाएगा। मतलब मुल्क की तबाही के सारे जिम्मेदार आप हैं। इमरान खान बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें कर रही हैं। कंपनी दावा करती है कि हमें सियासत में मत घसीटो, हम तो कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान ने आज कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं तब मुल्क ठीक होगा। दूसरी बात, जनरल बाजवा के दौर में भी इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब इमरान खान आसिम मुनीर साहब को न्यूट्रल होने का क्यों कह रहे हैं? नाज़रीन इकराम, इमरान खान जो सियासत जानता है वो आप लोग
उशरे उशीर भी नहीं समझ सकते। जनरल बाजवा ने ये गेम डाली थी कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, जबकि वो सारी गेम डाल रहा था, कहता था हम न्यूट्रल हैं, अदम एतमाद जमहूरी अंदाज में आई है। क्या ये सच साबित हुआ? जनरल बाजवा ने तकरीर की, जो उसकी आखिरी तकरीर थी बतौर फौजी सरबराह, और उसने कहा कि मैंने फ़ौज को कहा है, फ़ौज ने फैसला किया है कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो इमरान खान सिर्फ उनसे ये उगलवाना चाहते थे और साबित करना चाहते थे कि तुम लोग न्यूट्रल नहीं हो। ये तंज था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, मतलब अवाम को सियासी होना चाहिए, फ़ौज को सियासी नहीं होना चाहिए। उनके हलफ की खिलाफ वर्जी है। फ़ौजी क़यादत ने बाद में एडमिट किया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, मतलब न्यूट्रल नहीं है, हमने एक साइड चुनी हुई है। तो इमरान खान ने उनसे ये तस्लीम करवाया। साबिक DG ISPR उमे हरीम वाले जो हैं, जो आजकल कोर कमांडर कराची हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, मतलब हम साथ दे रहे हैं किसी पार्टी का, लेकिन हम गैर सियासी हो गए हैं। तीसरी अहम चीज़, आपको एक टाउट का क्लिप सुनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मेरा दावा है कि अवामी दबाव और इमरान खान के स्टैंड लेने की वजह से कंपनी शिकस्त खा चुकी है और कमज़ोर तरीन पिच पे आन खड़ी है। पहले ये सुने, फिर आपको अगली सिचुएशन समझाता हूँ। मतलब ये है कि आप रोज 9 मई 9 मई 9 मई की ज्यादती, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई क्या आप जंगल से उठ के आए हुए हैं? कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है उसकी मुद्दई गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट का काम होता है कि उस केस को बना के अदालत में पेश करे। किस केस को इन्होंने अदालत में? ये तमाम बातें अहम है, लेकिन क्या कोई एक्सेप्टेबिलिटी आपको लग रहा है कि PTI की हो सकती है इस वक्त? देखें जी, PTI की एक्सेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सोर्स पब्लिक सपोर्ट। मैंने इलेक्शन वाले दिन ये बात कही थी, आपसे भी शायद उस दिन बात हुई थी, मैंने ये बात कही थी कि जब अवाम किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो इदारे ज्यादा देर तक उस कुव्वत से दूर नहीं रह सकते जिसके पीछे अवाम हो। आज आप देख लें कि अदलिया जो है वो इंसाफ के फैसले कर रही है और किसी प्रेशर को नहीं मान रही। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, अभी जो DG ISPR की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज वेरी क्लियरली सेइंग द गवर्नमेंट कि भाई आप अपनी ड्यूटी करें और हमें सियासत में मत घसीटें। अब इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नहीं इंटरफेयर। एक पेज का इनका मतलब ये होता है कि PTI भी तो रोज घसीटती है उनको। देखिए वो तो रोज कहती है हमसे बात करें। PTI की जहां तक घसीटने की बात है वो थर्ड सोर्स से आती है, जो गवर्नमेंट जो कुछ कहती है वो फर्स्ट सोर्स से आता है। बात इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी इस वक्त ये बनती है कि वो तमाम कैदियों को रहा करे और उनको सामने टेबल पे बिठाए और उनसे पॉलिटिकल डायलॉग करे। ये तो रिकंसिलिएशन का तरीका है। कैदी नंबर 804 की बताएं, बाकी कैदी तो ऑल टुगेदर। बट गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, हमने नहीं आने देना। देखें जी, गवर्नमेंट कैन बी क्लियर अबाउट एनीथिंग। आज मियां साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े मियां साहब, के वो मुल्क से बाहर चले जाएं। कौन नहीं उन्हें जाने दे रहा? ये मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब मतलब ये है कि नहीं, उन्हें पाकिस्तान रहना चाहिए ना, इसलिए दैट्स व्हाई ही इज स्टेइंग। जी, नवाज शरीफ मुल्क से भागना चाहता है लेकिन कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा, हालांकि हुकूमत अपने भाई की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद अली दुर्रानी साहब कह रहे हैं, जो कंपनी के तर्जुमान और फ्रंट मैन हैं। क्या नवाज शरीफ हाउस अरेस्ट है? क्या वो मुल्क के अंदर अरेस्ट हुआ है? ये हमें नहीं पता, लेकिन इसको जाने नहीं दिया जा रहा मुल्क से बाहर। अगर ये बात झूठी है तो नवाज शरीफ कल चला जाए उम्रा करने, पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ आज़ाद हैं। एक तो ये बात हो गई। हुकूमत की क्या हैसियत है, ये भी मोहम्मद अली दुर्रानी ने बता दिया कि हुकूमत कहती है हम 9 मई को ये होगा वो होगा। अगर हुकूमत करना चाहती है तो उसकी हैसियत ये है कि वो नवाज शरीफ को भी मुल्क से बाहर नहीं भेज सकती। अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट अवाम के खिलाफ ज़्यादा देर नहीं रह सकती। क्यों? मैं वजह बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस्टेब्लिशमेंट के सारे गैर कानूनी और गैर आइनी कारोबार इसलिए चलते रहे हैं 76 सालों से कि इस्टेब्लिशमेंट को अवाम की हिमायत हासिल थी। तब तक ये चूरन बिकता था। कंपनी को पहली बार ये सामना करना पड़ा कि चूरन नहीं बिक रहा किसी किस्म का, इसलिए वो स्टेप बैक होकर वापस अवामी डोमेन में आना चाहती है। क्या ये ऐसा वाकई हो पाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।